हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब? एकदम ठीक। चलो, तो बातें ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लासों में नंबर ऑफ डिजिट के बारे में पढ़ा था, तो अब हम उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट लॉगरिदम का जुड़ जाता है, जो कि सीडीएस वगैरह में पूछता है, तो उस पर अब बातें करेंगे। और ये लॉगरिदम क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पर नंबर ऑफ डिजिट का, वो सारी बातें हम यहाँ करेंगे। तो बातें ना करते हुए हेडिंग डाल दीजिए लॉगरिदम। हेडिंग क्या डालिएगा? लॉगरिदम। लॉगरिदम इसको बोलते हैं लघु गुणक। इसको क्या बोलते हैं? लघु गुणक। लॉगरिदम क्या है? लघु गुणक। मेरे प्यारे भाई, इसको डिनोट किया जाता है, कहाँ लिखा है? लॉग। इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, समझ गए? इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक। देखिए मेरे प्यारे भाई, अब ये लॉगरिदम आखिर होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताते हैं। देखिए, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये तो मालूम होगा कि 2 की पावर 4 करने पर 16 आता है। ये जो फॉर्म लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। a⁴x इज इक्वल टू b कौन सा फॉर्म है? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक। इसका अगर हम लॉगरिदम फॉर्म चाहे, इससे अगर हम लॉगरिदम फॉर्म में जाएं तो क्या करना पड़ेगा? देखो, अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेरे भाई ये क्या होता है? तो कहोगे सर ये बेस होता है। ये क्या होता है? तो ये जानते हो पावर होता है, कि 2 की पावर 4 करने पर 16 आया है। ये क्या होता है? कहोगे सर ये रिजल्ट या फिर आंसर होता है। ये रिजल्ट या फिर आंसर होता है, ठीक। ये होता है पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम यहां बात करें तो ये हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बेस, ये हमारा हो जाएगा पावर, ये हमारा हो जाएगा कितना? तो रिजल्ट। कोई दिक्कत? तो कहोगे यहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉगरिदम बताइए, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ऐसा अगर आपको कभी भी दिखे तो ये कौन सा फॉर्म होगा? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं लॉगरिदम्स में, कि लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है। लॉगरिथमिक फॉर्म, तो मेरे प्यारे भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले लॉग लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो लॉग लगाना पड़ता है। लॉग लगा दिए। बेस जहां देखो, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस है वही लॉग फॉर्म में बेस होगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 है तो लॉग का बेस भी 2 होगा, ठीक। अब ध्यान से सुनना, पावर और रिजल्ट इंटरचेंज करते हैं। पावर और रिजल्ट इंटरचेंज करते हैं, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिजल्ट है वो लॉग में पावर बन जाएगा, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर है वो लॉग में रिजल्ट बन जाएगा। ध्यान से सुनो, 2 की 4 पावर करने पर 16 आया है। यहां 16 रिजल्ट है, तो यहां देखो 2 की पावर बन गई है 16। यानी कि इसको लोग 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4 पढ़ते हैं। लेकिन आप ये देखो कि हमने क्या किया, बस पावर और रिजल्ट का इंटरचेंज किया लॉग में। अगर हमको एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाना है तो हम क्या करेंगे? जो रिजल्ट है उसको पावर बना देंगे, जो पावर है वो रिजल्ट बना देंगे, यानी कि ये रिजल्ट ही ना है,
ये क्या है, रिजल्ट है। ये क्या है तो कहोगे सर ये पावर है। ये क्या है तो बेस है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि log 16 बेस 2, इसको पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4, इसको पढ़ते हैं log 16 बेस 2 इक्वल टू 4। log 16 बेस 2 इक्वल टू 4। क्या इतनी बात क्लियर है तो कहोगे हाँ जी सर इतनी बात तो एकदम क्लियर है। अब आखिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखो 2 की 4 पावर करने पर रिजल्ट 16 आएगा। 2 की 4 पावर करने पर रिजल्ट 16 आएगा। दोनों का मतलब तो एक ही है, चाहे तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो चाहे तुम लॉगरिथम फॉर्म में लिखो, दोनों का तो मतलब एक ही है। इसका मतलब भी यही हो रहा है कि 2 की पावर 4 करने पर 16 आ रहा है, तो यहां भी तो यही हो रहा है कि 2 की पावर 4 करने पर 16 आंसर आ रहा है, कि 2 की 4 पावर करने पर 16 आंसर आ रहा है। यानी कि अगर हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और हमको लॉगरिथम फॉर्म जाना है तो क्या करेंगे, बेस ज्यों का त्यों रखेंगे, बेस ए है ए ही रहेगा, पावर बन जाएगा मेरे प्यारे भाई इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट बन जाएगा इसका पावर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे log b बेस a इज इक्वल टू एक्स, यानी कि a की x पावर पर रिजल्ट b आएगा। यहां भी वही है, a की x पावर पर रिजल्ट b आएगा। a की x पावर पर रिजल्ट b आएगा। a की x पावर पर रिजल्ट b आएगा। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। क्या यहां तक सभी को क्लियर है, बोलो। क्या यहां तक सभी को क्लियर है मेरे भाई, तो कहोगे हाँ जी सर यहां तक पूरा क्लियर है। चलो इसको रब कर दे तो चलो। अब देखो, अब आपको लॉगरिथम फॉर्म दे देंगे, और कहेंगे ये हमने आपको लॉगरिथम फॉर्म दे दिया, और हम आपसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म जानना चाहते हैं। हमने आपको लॉगरिथम फॉर्म दे दिया, अब हम आपसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कहते हैं, कैसे करोगे। देखो कुछ नहीं है, बढ़िया सुनो। इसका मतलब होता है कि 2 की 5 पावर करने पर रिजल्ट 32 आएगा। यानी बेसिकली मेरे प्यारे भाई ये क्या होता है, तो कहोगे सर ये पावर ही तो होता है, ये रिजल्ट होता है और ये बेस होता है। यानी कि 2 की 5 पावर करने पर रिजल्ट 32 आएगा। समझ में आ गया, 2 की 5 पावर करने पर रिजल्ट 32। अगर यहां से यहां जाएंगे तो 2 की 32 5 रिजल्ट, 2 log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5, log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5। देखो एक और समझो, ये देखो है तो ये क्या करेंगे, 2 की 6 पावर पर रिजल्ट 64 है, 2 की 6 पावर पर रिजल्ट 64 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। एक और देखो,
इसका मतलब क्या है, 2 की x पावर पर रिजल्ट 512 है, 2 की x पावर पर रिजल्ट 512 है। लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चले जाओगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में भी चले जाओगे, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने इसको अब रफ कर दें, इसको रफ कर दें। चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करना है, कंसेप्ट जो सीखे हैं क्वेश्चन उसी पर होगा। चलो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर कोई, हमने क्या सीखा तो कहोगे हमने सीखा कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो लॉगरिदम फॉर्म में जा सकते हैं, या फिर लॉगरिदम फॉर्म हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा सकते हैं। हमने बस अभी यही दो चीज सीखे हैं और तो कुछ सीखा नहीं, और इसी पर हम देखो सारे क्वेश्चन को करेंगे। और ऑलमोस्ट 90%, क्या हम बोले 100% ले लो, यही पूरा बन जाएगा 100%, जा इसी पर 100% बन जाएगा। चलो देखो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, खाली एक अप्रोच रखना चाहिए। इससे पहले मेरे प्यारे भाई हम आपको कुछ चीजें याद करने के लिए कहेंगे, क्योंकि अगर वो चीजें आपको याद है तब तो आप अच्छी तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर लोगे, अगर याद नहीं है तो दिक्कत करेगा, उसमें आपको समय लगेगा। हालांकि वो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस कुछ पावर है जो कि आपको याद होनी है, नहीं तो उसको निकालने में आपका 1-2 सेकेंड जाएगा। चलो देखो कुछ पावर है जो कि याद कर लो, जैसे 2 की कुछ पावर है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। हम ये चीजें फर्स्ट क्लास में भी लिखवाए थे, आज फिर लिखवा रहे हैं, इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, ठीक? तो हम लिखवा देते हैं कि अगर वो घर में ना देखे तो कम से कम यहाँ भी सुन ले तो थोड़ा बहुत याद हो जाए। लेकिन अगर आप सीरियस से तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए। चलो 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 556, 2 की पावर 9, अरे 256 के 556, देखो भाई 256 होगा, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 20 48, 2 की पावर 12 40 96। जैसे हमें याद है वैसे आपको भी ये पावर याद होनी ही चाहिए, समझ गए? इसमें कोई दो राय नहीं है। एक से लेकर देखो भाई, कैलकुलेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए आपको 1 to 50 स्क्वायर, अभी से बोल रहे हैं कैलकुलेशन भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी से हम ये बातें आपको बोल रहे हैं कि 1 से 50 तक स्क्वायर याद कर लो, निकालना हम बताएंगे लेकिन आपको याद रहेगा तो वो बेटर है। चलो 1 से 30 तक के क्यूब, ठीक? जितना कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई वो करते जाना। 1 से 30 तक टेबल, और जो ये पावर लिखेंगे वो अभी बस इतना ही करना, ठीक? हम जानते हैं कि एक दिन में नहीं होगा, तो इस पर जब तक हम ये चला रहे हैं, जब तक क्लास चल रहा है, जैसे मान लो कि जब तक हम कैलकुलेशन पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इसको कर लो। अप्रोक्स अभी हमको इसमें कम से कम 20 क्लास लगेगी, 20 बोलना कम है, 20-22 क्लास लगेगी पूरे नंबर सिस्टम पर, ठीक? तो तब तक आप इसको कर लो याद, ठीक? चलो अभी फिलहाल इसको देखो, देखो अब कुछ कुछ 3 की पावर है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2
9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। ये नहीं कि 3 की पावर 4 81, 81 3 की पावर 4 होती है, 27 3 की पावर 3 होती है, 512 2 की पावर 9 होता है, 2048 2 की पावर 11 होता है, 4096 2 की पावर 12 होता है। ऐसे याद करना है। हाँ, 3 की पावर अगर हम 5 की बात करें तो ये 243, 3 की पावर 6 की बात करें तो 729। इतना तक ही 3 की पावर याद करो, इससे ज्यादा नहीं है। चलो, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 56 200, 4 की पावर 5 1024। देखो भाई, हम पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, तो सिर्फ मेरे कहने से नहीं ना हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, इसको पूरा लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे तरफ से तो हम 100% देंगे, लेकिन आप भी अपने तरफ से अगर 99% दे रहे हैं तो फिर तालमेल बैठ जाएगा। ठीक, जो कहें वो कर लो। चलो, 5 की पावर कुछ याद करो। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 600 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 15625। बस इतना ही। इसके बाद 7 की कुछ पावर है। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401। ये थोड़ा सा अच्छा पावर है, 7 की पावर 4 2401। इसको हम रिमाइंडर जब चैप्टर पढ़ाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, तो वहां इसका ज्यादा यूज होगा, इसका और फिर इसका। इसका तो अभी भी ज्यादा यूज होगा, इसका और इसका। एकदम रट लो, इस पावर को रट लो। जिसमें टिक मार रहे हैं, 5 की ऑलमोस्ट सभी पावर रख लो, 2 की ऑलमोस्ट सभी पावर रख लो, और 3 की सबसे अच्छी पावर ये है, ये है और ये है, और ये तो जानते ही हो। अब 2 की कोई 4 की कोई पावर रखो चाहे नहीं रखो, रटो, बाकी ये सब रख लो। चलो ठीक, इतना पावर आपको कंठस्थ एकदम याद होने चाहिए, समझ गए। चलो, ये हम लिखवा दिए हैं, नोट कर लेना। चलो, एक और बात बता दूं कि ये जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, इसका अगर किन्हीं को नोट्स भी चाहिए, किन्हीं को अगर लगता है कि सर नोट्स भी प्रोवाइड कर दीजिए, तो नोट्स भी आपको मिलेंगे। कहां पर? तो हम अपने ही यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम का लिंक डाल दिए हैं, उस टेलीग्राम के लिंक में ज्वाइन करो और फिर वहां आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक, चलो बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, लॉग 2 की पावर 32, 32 बढ़िया से लिखो भाई, 32 बढ़िया से लिखो। देखो 2 की पावर 32 इज इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जल्दी से मेरे प्यारे भाई एक्स का मान निकालो, जल्दी से मेरे प्यारे भाई एक्स का मान निकालो। देखो, इस तरीके की क्वेश्चन हो कभी आपके एग्जाम में, हालांकि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को आ गया तो इस तरीके को लॉगरिथम फॉर्म से हटाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओ। लॉगरिथम फॉर्म से हटाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओ। आपको हमने लॉग
से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने का तरीका बताया है ना, तो बस यहाँ अप्लाई कर दो। जब हम लॉगरिथम फॉर्म से जाएंगे तो क्या होगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 32, यही ना होगा। 2 की x पावर करने पर रिजल्ट 32 आता है ना, है कि नहीं, मतलब यही तो है। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 32। 32 हमने आपको अभी लिखवाया है कि 2 की पावर 5 होता है। 32 कितना होता है, 2 की पावर 5। तो देखो अगर बेस दोनों का इक्वल है, ये लर्न कर लो, इफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, अगर बेस दोनों का बराबर हो, अब बीच में इक्वल टू का साइन हो और बेस दोनों का बराबर हो, तो पावर भी आपस में बराबर हो जाता है। तो यहां देखो बेस दोनों का बराबर है, तो x का मान 5 हो जाएगा, x का मान 5 हो जाएगा। ये तो रहा एक प्रोसेस के थ्रू आना। क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे, तो एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। ये है सीखने वाला कि हाँ हम सीख गए हैं, हम संतुष्ट है कि सीख गए हैं, ऐसे ही करना है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में आपको चीजें याद होनी चाहिए। इसे देखो, आपको तुरंत यहां से दिखना चाहिए कि log 32 बेस 2 इक्वल टू x है, यानी कि 2 की x पावर करने पर रिजल्ट 32 आएगा। तो आपका दिमाग ये रिस्पॉन्स करना चाहिए कि 2 की कौन सी पावर करें कि 32 आवे। तो 2 की 5 पावर करो, 2 की 5 पावर करो तो रिजल्ट 32 आएगा। यहां से भी आ गया तुरंत, देखा। तो सर आपको तो याद है तो आप बोल रहे हैं, नहीं भाई याद की बात नहीं है, हमें पावर याद है, बस वही कमाल है कि 2 की 5 पावर पर रिजल्ट 32 आएगा। 2 की 5 पावर पर रिजल्ट 32 आएगा, समझ गए। और क्वेश्चन देते हैं, करना जरा, घबराओ नहीं, अस्थिर से करो, अस्थिर से। हमसे पहले उत्तर देने की कोशिश करो मेरे प्यारे भाई, हमसे पहले। चलिए करो, हमसे पहले इस चीज का उत्तर दो। अच्छा ऑप्शन दे दें, ऑप्शन आप ले लीजिए। जल्दी करिए। 7654 ऑप्शन है, 7654। क्वेश्चन है log 625 बेस 5 इज इक्वल टू x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हाँ जी सर, ये तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका मतलब है कि 5 की किस पावर पर वैल्यू 625 आती है, तो 5 की 4 पावर करने पर वैल्यू 625 आती है। या फिर आप डायरेक्ट करो कि ये 5 की किस पावर, तो 5 की x पावर करने पर 625 आती है। 5 की कौन सी पावर करोगे 625 आएगा, तो 5 की 4 पावर करोगे तो 625 आएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका है कि आप पूरा बेसिक से करो, एक तरीका है कि आप पूरा बेसिक से करो, इसको आप लिख लो 5 की पावर 4, तो x इज इक्वल टू 4। हर तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे चलिए। अब देखो इसी में थोड़ा सा डरावना शकल दे देता है। अब डरावना शकल क्या है, तो वो देखो, देखो ये दे देगा आपको, ये दे देगा, आप पूछेगा x का मान, तो कहोगे हाँ जी सर ये तो कुछ ज्यादा ही भयानक हमको दिखाई दे रहा है, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो हम कहेंगे ना 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 बाबू, ये क्वेश्चन ना हो, वो भी हमसे पढ़ते हुए। देखो ये बढ़िया से, इसका मतलब बस बेसिक 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 81 की पावर x करने पर 27 आएगा। हमने यही बताया, यही बताया है। तो
x का मान क्या हुआ 81 क्या होता है, तो अभी हमने लिखा है 3 की पावर 4 होता है 81, 27 होता है 3 की पावर 3। आपको ये बात मालूम है कि a की पावर m की पावर n होता है m इंटू n, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये मालूम है। यहाँ देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 4x बराबर 3 की पावर 3। देखो बेस दोनों का बराबर है तो पावर भी दोनों के बराबर हो जाएंगे। 4x इज इक्वल टू 3, x का मान आ जाएगा 3/4। तो क्या सर इतना करना पड़ेगा? तो नहीं, अगर आप सोच सकते हो तो आप यहीं पर सोचते कि 81 की पावर x करने पर रिजल्ट 27 आएगा। 81 होता है 3 की पावर 4x, तो आप डायरेक्ट इसको 3 की पावर 4x लिख लेते और ये हो जाता 3 की पावर क्या 3, तो x बराबर डायरेक्ट 3/4। दो लाइन का सोल्यूशन है, दो लाइन का सोल्यूशन है मेरे भाई, दो लाइन का सोल्यूशन है। इस अप्रोच से आपको काम करना है, इस अप्रोच से आपको काम करना है, ठीक। इस अप्रोच से आपको काम करना है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉगरिथम के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हौले हौले आते हैं। हाँ, कोई ज्यादा टफ वगैरह नहीं आता है आपके एग्जाम में, समझ गए? जरा इसको सॉल्व करके बताओ हमको, जरा इसको सॉल्व करके बताओ। आपके पास 2 सेकंड का समय है, आपके पास 2 सेकंड का समय है, सेकंड खत्म हो गया। चलो देखो क्या करोगे। आपको अगर पावर याद होती 15,625 क्या होता है, तो 5 की पावर 6 x, ये x बराबर ये होगा 5 की पावर 4, x इज इक्वल टू 4/6 2/3, x का मान 2/3। बस इतना में ही आपका आंसर आना चाहिए, इससे भी कम, यहीं से काट देते 2/3 हो गया x का मान, एकदम यहीं को काट देते, इतना आगे बढ़ना ही नहीं था। जो नहीं समझे वो देखें। हम क्या कर सकते हैं, 15,625 की पावर x इज इक्वल टू 625, 15,625 होता है 5 की पावर 7x 6, ये होता है 5 की पावर 4। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x इज इक्वल टू 5 की पावर 4, बेस से बेस कंपेयर तो पावर से पावर इक्वल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4/6, x इज इक्वल टू 2/3। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं सर, तो हम समझ गए हैं। तो ऐसा टाइप आप कर लोगे। क्या और क्वेश्चन करवाने की हमें जरूरत है? क्या ऐसा टाइप आप कर लोगे अब? चलो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपकी टेलीग्राम लिंक पर डाल दिया जाएगा, ठीक, उसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखो, अब दो लॉगरिथम वैल्यू को मिलाकर क्वेश्चन बनाता है। जैसे लॉग 81 27 जमा लॉग 27 81। अब इसको बोल देगा सॉल्व करने के लिए, तो कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को बोल देगा सॉल्व करने के लिए, कहोगे ये वाला तो अभी सॉल्व किए थे, ये इसी का उल्टा लग रहा है। यानी कि दो लॉगरिथम वैल्यू है, आपको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, सिंपली इंडिविजुअल सॉल्व करोगे। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे,
इसको भूल जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। log इसको सॉल्व करते हैं, log 81 बेस 27 को इसको मान लेते हैं x के बराबर। तो क्या हो जाएगी 27 की पावर x इज इक्वल टू 81, 3 की पावर 3x, 3 की पावर 4, x बराबर 4/3। इसका मान कितना आया 4/3। तो इसको रफ कर दें पूरे को, तो इस पूरे का मान आया 4/3, इसका मान आया 4/3 जमा है जमा, प्लस है प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको भी किसी के बराबर मान लेते हैं y के बराबर। तो ये 81 के पावर y बराबर 27, ये हो जाएगा 3 की पावर कितना 4y बराबर 3 की पावर 3, 4y बराबर 3, y बराबर 3/4, y बराबर 3/4। जब इसको सॉल्व किए हैं, इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं है, 3/4 आया, 3/4 आया, 3/4 आया। अब बस ये फ्रैक्शन का जोड़ हो गया, इसको जोड़ दो। जोड़ोगे तो मेरे प्यारे भाई देखो आसान तरीका जोड़ने का बता रहे हैं। अगर नीचे को प्राइम नंबर है, बताएंगे को प्राइम नंबर जिसको कहते हैं, तो ध्यान से सुनना। को प्राइम नंबर कहते हैं कि जिन नंबर का HCF, जिन दो नंबर का HCF 1 है उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। अगर नीचे को प्राइम नंबर है, अगर नीचे को प्राइम नंबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 4 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, इसको नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करके नीचे रख दो 12, हो गया 16 9 कितना हो गया, तो 25/12। ये आपका उत्तर हो गया 25/12। ठीक, अब देखो इतना भी इसको नहीं करते, क्यों सर, क्यों इतना नहीं करते? हमने इसका तो मान 4/3 निकाल लिए, आप देख रहे हो कि उल्टा है। पावर देखो, बेस log 81 बेस 27, log 27 बेस 81, दोनों उल्टे हैं। तो अगर ये 4/3 है तो ये 3/4 होगा, सीधा बात। अब यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी मान 3/4 ही ना आया था, क्योंकि हाँ जी सर ये बात तो एकदम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो तो नेक्स्ट करिएगा मेरे प्यारे भाई। करिएगा इस क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। हम करेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा ये, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, सभी को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर, ये हो जाएगा 2 की पावर 5x बराबर 2 की पावर 10, है ना होगा। तो ये x बराबर 2 आ गया। इस पूरे का मान कितना आया, तो 2। इस पूरे का तो कहोगे सर इस पूरे का 2 आया है, इस पूरे का सर 2 आया है, जमा इसका कितना हो जाएगा। देखो बाबू इंडिविजुअली सॉल्व करने हम बताए हैं, वही हम इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं। इसकी पावर 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 4, 2x हो जाएगा, 5 की पावर 4, x का मान 2, यहां से भी x का मान 2 आएगा। इसको भी जब हमने सॉल्व किया तो 2 आया, जमा इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, x इज इक्वल टू 5, यहां से भी 5 उत्तर आया। तो अब जोड़ लो, 2 2 4 5 4 9, इसका आंसर 9 आएगा। एकदम कितना इजी टाइप है कि नहीं? नेक्स्ट टाइप इजी था। अब चलो अब थोड़ा सा लॉजिकल बातें अब करते हैं, ठीक। यही प्लस माइनस दे देगा, आप कर लोगे, कोई दिक्कत है? यहीं पर प्लस माइनस गुना लगा दे, कुछ लगा दे, आप कर लोगे, कर लोगे। चलो नए लॉजिकल कंसेप्ट से बात करते हैं। log 2 बेस 2 इज इक्वल टू x,
x का मान यहाँ पर आप फाइंड आउट करके हमें दिखाइए। तो कहिएगा कि 2 की x पावर पर रिजल्ट 2 आ रहा है, 2 की x पावर करने पर रिजल्ट 2 आ रहा है, यानी कि 2 क्या होता है, 2 की पावर 1 होता है, तो x का मान कितना आ गया, तो 1 आ गया। यानी 2 की कितनी पावर की जाए तो 2 आए, तो 2 की 1 पावर करेंगे तो 2 आएगा, 2 की 1 पावर करेंगे तो 2 आएगा। अगला करिएगा log 5 बेस 5 इज इक्वल टू x, यानी कि 5 की कौन सी पावर की जाए जो कि रिजल्ट 5 बने, तो 5 की 1 पावर करोगे तो रिजल्ट 5 बनेगा। ठीक, इसी प्रकार log 10 बेस 10 का मान भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार log 12 बेस 12 का मान भी 1 होगा, log 17 बेस 17 का मान भी 1 होगा, log 100,000 log 1000 का मान भी 1 होगा, यानी कि 1000 की 1 पावर करने पर रिजल्ट 1000 आएगा, 10 की 1 पावर करने पर रिजल्ट 10 आएगा। यानी कि यहां से हमने एक कंसेप्ट जान लिया। वो कंसेप्ट क्या जाना, हमने यहां से कंसेप्ट जाना और समझा कि log a बेस a का मान 1 आता है, यानी कि बेस और ये पावर दोनों का मान अगर बराबर है तो वैल्यू 1 आएगी। ठीक, यानी कि a की 1 पावर करने पर रिजल्ट 1 आएगा। तो इसको आप नोट करके याद कर लें कि log a बेस a का मान 1 होता है, log a बेस a का मान 1 होता है। ठीक, चलिए अब जरा हमें एक और इसी लॉजिकल बातों पर से एक और क्वेश्चन एराइज होता है, वो होता है क्या, तो सुनिएगा जरा, देखिए log 1 बेस 5 इज इक्वल टू x, ये करिए तो ये क्या है सर, 1 की कौन सी पावर करें ताकि रिजल्ट 5 आ जाए, 1 की कौन सी पावर करें कि रिजल्ट 5 आ जाए, तो कहो ऐसा संभव ही नहीं है, 1 की कोई ऐसी पावर है ही नहीं कि जिसको करने से हमें 5 प्राप्त हो जाए, यानी कि 1 की कोई ऐसी पावर है ही नहीं जिसको हम इस पर रखें और ये हमारा 5 दे दे, यानी कि 1 की कोई पावर ऐसी नहीं है जिसको हम x पर रखें तो 5 आ जाए, यानी कि ये अनडिफाइन है, ये अनडिफाइन है। ठीक, यानी कि अगर हम बोले कि a का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो a का मान 1 नहीं होना चाहिए, तभी ये घटनाएं घटेगी। अगर a का मान 1 है तो वो अनडिफाइन है। जैसे अगर हम पूछें log 10 बेस 10 का मान, तो आप कहिएगा 1 राइट है।